दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रदीप फॉस्फेट स्टॉक के बारे में। ये जो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक से पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा फोकस के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अपने इन्वेस्टर को इसने किस तरीके से रिटर्न्स दिए, बहुत तगड़े रिटर्न्स इसने कुछ पिछले कुछ सालों में बनाए अपने इन्वेस्टर के लिए। और इसके साथ फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स भी देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर रह सकता है इन सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर जो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्रदीप फॉस्फेट स्टॉक की बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं एक साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो जहां पे पूरा स्टॉक मार्केट स्लगिश रहा एक साल में, वहां पे इस स्टॉक ने 145% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर के लिए बनाए हैं। अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 381% के आसपास रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को इसने पिछले कुछ 5 सालों में बनाए हैं। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 391% के आसपास रिटर्न 2022 से इसने अपने इन्वेस्टर के लिए बनाए। 2022 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ एक्चुअली। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स देखता हूं तो मार्केट कैप इसका 17,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी ही है। पी रेशियो 21 के आसपास है, जहां पे इंडस्ट्री का पी 23 के आसपास है। काइंड ऑफ रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ तो 13.53% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसके रेवेन्यूज की बात करता हूँ, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करता हूँ, तो ये जितने सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स होते हैं इनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करती है, स्पेशली प्राइसिंग के लिए। जैसे मैंने बहुत से वीडियोज में कहा भी है कि प्राइसिंग पावर इन सारे स्टॉक्स के पास ज्यादातर होता नहीं है, बिकॉज जिस कस्टमर को ये लोग बेच रहे हैं उनके पास ज्यादा कोई पैसे नहीं होते, या फिर वो आप रीजनेबल प्राइसिंग आपको रखनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनका प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें देखने के लिए मिलती है। अगर मैं इसके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ, तो जहाँ पे 2020 में 4,200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वहां से वो बढ़कर 13,000 करोड़ के आसपास 2023 फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। और फिर से ये नीचे आकर 11,600 करोड़ के आसपास 2024 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो प्रॉफिट के अंदर भी आपको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। 2020 में 193 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 100 करोड़, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप फॉस्फेट पिछले कुछ दिनों से फोकस के अंदर है, इसका रीजन है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे 2024 के जून क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट जहां पे था, वहां से कंपनी का प्रॉफिट जंप होकर जून 2025 क्वार्टर में 256 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जंप इसने लगाया, 27 टाइम्स इसकी जंप लगाई है। कहीं ना कहीं इस वजह से ही ये जो आपको 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा स्टॉक के अंदर रैली देखने के लिए मिल रही है, इसका रीजन यही है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, प्रमोटर के पास 56% के आसपास स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 19%, एफआईएस के पास 14% और रिटेलर के पास 11% के आसपास स्टेक है। अगर मैं ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें ज्यादा होने की वजह से प्राइसिंग पावर इन सारे स्टॉक्स के पास नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अगर चीजें होती है, तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट्स एंड लॉस में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छी बेट हो जाते हैं, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट का किस तरीके से फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर आने वाले दिनों में रहेगा, और इंडिया की इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आने वाले दिनों में इन सब चीजों की वजह से ये जो जितने सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं, इनके लिए एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर इनके ऊपर फाइनेंशियली कोई ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, तो इनके प्राइसिंग के ऊपर, इन स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना है, और गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि मार्जिन प्रेशर किस तरीके से इन सारे स्टॉक्स के ऊपर गवर्नमेंट डाल पाती है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।